आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्ये आश्चर्यवत् चयनम् अन्य शृणोति सत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। आश्चर्यवत्, आश्चर्यवत्, पश्यति, पश्यति, कश्चित्, कश्चित्, एनम्, एनम्, आश्चर्यवद्, आश्चर्यवद्, वदति, वदति, तथा, तथा, एव, एव, च, अन्य, अन्य, आश्चर्यवच्, आश्चर्यवच्, च, एनम्, अन्य, अन्य, शृणोति, शृणोति, श्रुत्वा, श्रुत्वा, अपि, एनम्, एनम्, वेद, वेद, न, च, एव, कश्चित्, कश्चित्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम्, आश्चर्यवद् वदति तथा एव च अन्यः, आश्चर्यवद् वदति तथा एव च अन्यः, आश्चर्यवच् च एनम् अन्यः शृणोति, आश्चर्यवच् च एनम् अन्यः शृणोति, श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्, श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः,
आश्चर्यवच चैनम् अन्यः शृणोति आश्चर्यवच चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वा अपि येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् पदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्ययेनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवच चैनम् अन्ये शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चैनम् आश्चर्यवच चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित् सिनोनिम्स आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह, पश्यति देखता है, कश्चित कोई, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह, वदति कहता है, तथा जिस प्रकार एवं निश्चय ही भी अन्य दूसरा आश्चर्यवत आश्चर्य से चा और एनम इस आत्मा को अन्य दूसरा श्रुणोति सुनता है, श्रुत्वा सुनकर भी एनम इस आत्मा को वेद जानता है, न कभी नहीं, च तथा ये निश्चय ही, कश्चित कोई, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्ये आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है,
तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। चूंकि गीता उपनिषदों के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए कठोपनिषद 1-2-7 में यह श्लोक मिलना आश्चर्य की बात नहीं है। श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्यो। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्योस्य ध्याता कुशलानुशिष्टा। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष और केवल 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर भी अणु आत्मा की उपस्थिति सचमुच अद्भुत है। जो लोग अल्पज्ञ या दुराचारी हैं, वे अणु आत्मा के इस अद्भुत तेज और चमत्कार को नहीं समझ पाते, चाहे उन्हें कोई महान ज्ञानी ही क्यों न समझाए, जिसने स्वयं ब्रह्मा, जो सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं, को भी शिक्षा दी हो। इस युग के अधिकांश लोग वस्तुओं को केवल उनके स्थूल भौतिक रूप से देखते हैं, इसलिए यह कल्पना करना उनके लिए कठिन है कि इतना सूक्ष्म अंश किस प्रकार इतना विराट और इतना लघु हो सकता है। इसी कारण लोग आत्मा को उसकी बनावट या विवरण के आधार पर ही केवल आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति के विषयों में उलझकर लोग भौतिक शक्ति, माया से इतने मोहित हो जाते हैं कि उन्हें आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन को समझने का अवसर ही नहीं मिलता। जबकि सत्य यह है कि आत्मज्ञान के बिना सभी प्रयास अंततः जीवन संघर्ष में हार के रूप में समाप्त होते हैं। संभव है कि उन्हें यह अनुमान भी न हो कि मनुष्य को आत्मा के विषय में विचार करना चाहिए और दुखों का उपाय खोजना चाहिए। जो थोड़े लोग आत्मा के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं, वे अच्छी संगति पाकर प्रवचन सुनते हैं, पर कभी कभी अज्ञान के कारण परमात्मा और अणु आत्मा को एक ही समझ लेते हैं। वह व्यक्ति मिलना कठिन है जो परमात्मा और अणु आत्मा के अलग अलग कार्यों, उनके संबंधों और विस्तारों को ठीक तरह से जानता हो। उससे भी कठिन है ऐसा व्यक्ति मिलना जिसने आत्मा के ज्ञान का पूरा लाभ उठाया हो और हर दृष्टि से आत्मा की स्थिति को सही सही जाना हो। लेकिन जो कोई भी आत्मा के विषय को वास्तव में समझ लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। आत्मज्ञान को समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि अन्य मतों में भटके बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। इसके लिए भी इस जन्म में या पूर्व जन्मों में पर्याप्त तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और कृष्ण को इस रूप में जानना केवल शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से संभव है, अन्य किसी उपाय से नहीं। आत्मा अद्भुत है। कुछ लोग उसे देखकर आश्चर्य करते हैं, कुछ सुनकर आश्चर्य करते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हुए भी आश्चर्य में रह जाते हैं। जीवन में आत्मा ज्ञान दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य का ध्यान सामान्यतः बाहरी वस्तुओं पर केंद्रित रहता है, परंतु जो आत्मा स्वरूप को समझ लेता है, वह जीवन का सार समझ लेता है। आत्मा अद्भुत है, उसे समझना ही वास्तविक ज्ञान है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।